हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में करेंगे हम चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, एमसीक्यूज और जो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं हमारे उनका सॉल्यूशन करेंगे हम। तो आप ट्राई करेंगे इन क्वेश्चंस को पहले खुद से सोल्व करें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। सम क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट्स वर डिजोल्व इन वाटर, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड वुड बी। आपको क्या करना है, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स लेने हैं, उनको पानी के अंदर डिजोल्व करना है और जो कलर होगा सॉल्यूशन का वो कैसा होगा। देखिए कलर कैसा होगा, यहाँ पे ब्लू कलर। कैसा कलर होगा, ब्लू कलर, क्योंकि जो कॉपर सल्फेट है हाइड्रेटेड फॉर्म में वो कैसा कलर देता है हमें, ब्लू कलर। और अनहाइड्रेटेड फॉर्म में जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं वो कैसा कलर देते हैं, वाइट कलर। तो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट क्या होगा, आपको कौन सा कलर देगा, यहाँ पे ब्लू कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, when dilute acid is added to zinc pieces taken in a test tube। आपको क्या करना है, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है डाइल्यूट फॉर्म में, उसके अंदर आपको क्या ऐड करनी है, जिंक मेडल ऐड करनी है। तो क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन कोई चेंज नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन द कलर ऑफ सॉल्यूशन बिकम येलो। नेक्स्ट आपके पास अपंजेंट स्मेल गैस लिबरेटेड। डी है ऑप्शन आपका, स्मॉल बबल्स ऑफ H2 गैस अपीयर ऑन द सरफेस ऑफ जिंक पीसेस। तो आपका राइट आंसर होगा डी आंसर। जब भी आप क्या करते हैं, जिंक मेटल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिक्स करते हैं तब बनता क्या है, जिंक क्लोराइड बनेगा आपके पास। और साथ में कौन सी गैस इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन गैस। और वो हाइड्रोजन किसके चारों तरफ सरफेस पे नजर आएगी, आपको जिंक पीसेस के सरफेस पे। तो ऑप्शन क्या होगा आपके पास यहाँ पे, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, lead sulfide react with ozone and forms PbSO4 lead sulfate. As per the balance equation, molecules of ozone required for every 1 molecule of lead sulfide is R 4 3 2 1। तो देखिए क्या है, ये रिएक्शंस आनी चाहिए आपको। क्या है इसमें, लेड सल्फाइड है आपके पास, लेड सल्फाइड आपके पास, उसकी रिएक्शन करवानी है आपको ओजोन से। बनेगा क्या, लेड सल्फेट बनेगा। और साथ में कौन सी गैस रिलीज होगी, ऑक्सीजन गैस। तो आपको बताना है यहाँ पे कि कितने हमारे पास ओजोन के मॉलिक्यूल यूज़ करने पड़ेंगे हमें लेड सल्फेट बनाने के लिए। तो आपको यूज़ करने पड़ेंगे 4। कितने मॉलिक्यूल्स ओजोन के, आपको 4 मॉलिक्यूल्स ओजोन के यूज़ करने हैं आपको। और जब आप इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 4 ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज होंगे प्रोडक्ट के साथ। तो देखिए टोटल ऑक्सीजन कितने आइटम हो गए हमारे पास, यहाँ पे लेफ्ट साइड में 12 और यहाँ पे कितने हो गए हैं, 8 और 4 कितने हो गए आपके, टोटल 12। तो बैलेंस होगी आपकी केमिकल इक्वेशन। तो आपको लेड सल्फाइड को बैलेंस करने के लिए, आपको लेड सल्फेट बनाने के लिए कितने ओजोन की जरूरत पड़ेगी, आपको 4 ओजोन मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकली रस्ट इज, रस्ट क्या है, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, ओनली फेरिक ऑक्साइड या नन ऑफ दिस। तो देखिए क्या है आपका, Fe2O3X ये किसका फॉर्मूला है, आपके रस्ट का फॉर्मूला है। तो ये क्या है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रेटेड क्यों, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल ऐड है, किसके साथ ऐड है, फेरिक ऑक्साइड के साथ ऐड है। तो आंसर क्या होगा इसका, बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सी रिएक्शन है जो कि करेक्ट नहीं है। तो चेक कीजिए कौन सी रिएक्शन है, बैलेंस नहीं है या क्या है। तो देखिए फर्स्ट रिएक्शन में जिंक और कॉपर सल्फेट, आपका जिंक सल्फेट बना है और कॉपर आपका यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया गया है। सेकंड रिएक्शन देखिए, थर्ड देखिए, फोर्थ देखिए, तो यहाँ पे ये सारे रिएक्शन आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नजर आएंगी। लेकिन कौन सी रिएक्शन है जो कि नहीं होनी चाहिए थी और उसको दिखाया गया है, ये है आपकी बी। बी रिएक्शन में क्या है, सिल्वर और कॉपर। जैसे कि आप जानते हैं सिल्वर कॉपर से क्या है, कम रिएक्टिव है। तो क्या ये कॉपर के नाइट्रेट आयन को डिस्प्लेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ये रिएक्शन हमारी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए जो इनकरेक्ट रिएक्शन है वो क्या है, हमारी बी पार्ट। आप इसको तभी बता पाएंगे जब आपको जो आपकी सीरीज है, रिएक्टिविटी सीरीज, उसकी नॉलेज होगी। ठीक है, मैंने एक वीडियो के अंदर डाल रखी है रिएक्टिविटी सीरीज, अगर आपको नहीं पता है तो उसको आप एक बार देख लेंगे। रिएक्टिविटी सीरीज से ही आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। यहाँ पे भी जैसे देखिए आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, मैग्नीशियम हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव। अगर हमें रिएक्टिविटी सीरीज का पता है तो ही इन क्वेश्चन को हम सोल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कॉपर डिस्प्लेस विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। कॉपर इनमें से किस मेटल को डिस्प्लेस कर पाएगा? देखिए जो कॉपर से कम रिएक्टिव होगी, ठीक है, उसी मेटल को डिस्प्लेस कर पाएगा उसके साल्ट सॉल्यूशन में से। तो देखिए कॉपर से कम रिएक्टिव कौन है? जिंक भी ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन भी ज़्यादा रिएक्टिव है, निकल भी ज़्यादा रिएक्टिव है। तो कौन है कम रिएक्टिव कॉपर से? सिल्वर, ठीक है, सिल्वर कम रिएक्टिव है तो वो क्या करेगा, सिल्वर के नाइट्रेट आयन को अपने साथ जोड़ लेगा और सिल्वर को क्या कर देगा, कॉपर डिस्प्लेस कर देगा। तो रिएक्शन क्या होगी, कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके पास, कॉपर नाइट्रेट, साथ में आपका सिल्वर मेटल डिस्प्लेस कर दी जाएगी। इसके लिए भी आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, इन एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल विच इलेक्ट्रोलिसिस इज कैरिड एनोड एज। इलेक्ट्रोलिसिस जब हम करते हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम पे सेल के अंदर जो एनोड है वो क्या शो करेगा, पॉजिटिव चार्ज है, ये चेंज नहीं है, चार्ज पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, नन ऑफ दीज इज करेक्ट। तो इसमें क्या होगा, जो एनोड है वो कौन सा चार्ज शो करेगा हमें, सेल का पॉजिटिव चार्ज। एनोड कौन सा चार्ज शो करता है, पॉजिटिव, और कैथोड कौन सा चार्ज शो करता है हमें, नेगेटिव चार्ज। कैथोड कौन सा चार्ज शो करेगा, नेगेटिव, और एनोड कौन सा चार्ज शो करेगा हमें, पॉजिटिव चार्ज। याद रखना आपको ये इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the reaction H2 plus Cl2 2HCl represent oxidation, रिडक्शन, डिकम्पोजिशन या कॉम्बिनेशन। तो देखिए हमारे पास दो रिएक्टेंट है, एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है। ये कंबाइन करके क्या बना है हमारे पास, C बना है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना है। तो जब दो रिएक्टेंट्स कंबाइन हो एक सिंगल प्रोडक्ट बने तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो किसका एग्जाम्पल है ये आपका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द रिएक्शन PbO प्लस C लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन, लेड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। इस रिएक्शन के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है, PbO इज ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कार्बन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, रिएक्शन डजंट रिप्रेजेंट रिडॉक्स रिएक्शन। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या है, लेड ऑक्साइड से क्या बना है आपका, लेड, तो यहाँ पे हुई है आपकी रिडक्शन। कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा तो यहाँ पे क्या बन गया आपका, ऑक्सीडेशन। कार्बन मोनोऑक्साइड बनने के बाद क्या हुआ आपका यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे आपको बताना है इस रिएक्शन के अंदर क्या हुआ, किसने, जो फर्स्ट देखिए PbO इज ऑक्सीडाइज, गलत है, PbO तो क्या हुआ, रिड्यूस हुआ है। कार्बन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नहीं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम किसने किया है, लेड ऑक्साइड ने। कार्बन, उसके बाद है कार्बन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, यस ये राइट है, कार्बन ने रिड्यूसिंग एजेंट का काम किया और उसने, जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो खुद क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज्ड। रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन था और ऑक्सीडाइज होके बन क्या गया हमारे पास, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें ऑप्शन आपका C करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज इटसेल्फ एंड रिड्यूस अदर इज नोन एज। जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाए और दूसरों को रिड्यूस कर दे तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे कि ऊपर हमने किया था, कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि वो खुद तो ऑक्सीडाइज हो गया, कार्बन से उसने क्या बना लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड बना लिया, लेकिन दूसरों को क्या करवा दिया उसने, रिड्यूस करवा दिया, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाए और दूसरों को क्या करवा दे, रिड्यूस करवा दे। नेक्स्ट, take 5 ml of dilute hydrochloric acid in test tube, add a few pieces of fine granules to it, which gas is evolved। जब भी आपकी एसिड और गैस को मिक्स किया जाता है तो कौन सी गैस इवोल्व होगी आपके पास, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। एसिड रिएक्ट विद मेटल्स टू रिलीज हाइड्रोजन गैस। डिसोल्विंग शुगर इज एन एग्जाम्पल हो, शुगर को डिसोल्व करना वो किसका एग्जाम्पल है। देखिए जैसे पानी और चीनी को हम मिक्स करते हैं तो क्या होगा, हमारा कोई नया सब्सटेंस बनेगा, कुछ नई चीज़ बनेगी हमारे पास, नहीं। तो वो कैसा चेंज होगा हमारे पास, फिजिकल चेंज। हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग, हीट कब निकलती है, जब कौन सी रिएक्शन होगी हमारे पास, एक तो हमें पता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट निकलती है, और ज़्यादातर जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो कौन से नेचर की होती है, कॉम्बिनेशन टाइप रिएक्शन। तो यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो नहीं है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, कंबशन रिएक्शन। जो कंबशन रिएक्शन है वहाँ पे क्या होगी, आपकी हीट इवॉल्व होगी, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैलेंस रिएक्शन, इसमें से आपको बताना कौन सी रिएक्शन आपकी बैलेंस रिएक्शन नहीं है। बैलेंसिंग आपको चेक करनी आएगी तभी आप इसको सोल्व कर पाएंगे। लेफ्ट साइड को आपको क्या करना है, राइट साइड के साथ आपको मैच करना है कि इसमें जो नंबर हैं आपके एटम्स के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में वो इक्वल हैं या फिर नहीं है। तो देखिए आपकी डी आपकी बैलेंस है, जिंक और जिंक, सल्फर सल्फर लेफ्ट राइट साइड पे सेम है। यहाँ पे सोडियम सोडियम, क्लोरीन एक है, हाइड्रोजन दो हैं, ऑक्सीजन एक है, ये भी बैलेंस है आपकी। बी भी बैलेंस है आपकी। ए पार्ट देखिए ये बैलेंस नहीं है, तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा इसमें, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटाशियम आयोडाइड प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन इज एन एग्जांपल हो। देखिए ये आपकी बुक में भी एनसीईआरटी बुक में गिवन है आपका, लेड नाइट्रेट है PbNO3 होल ट्वाइस प्लस पोटाशियम आयोडाइड Ki। देखिए दोनों के दोनों आपके क्या है, मेटल के साल्ट सॉल्यूशन है। मेटल का सोल्ट लेड नाइट्रेट, मेटल आपकी क्या है, यहाँ पे पोटाशियम है, पोटाशियम आयोडाइड। तो जब आपके दो मेटल के सोल्ट्स लिए जाते हैं उस रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में तो क्या होगा, एक मेटल ली जाएगी और एक मेटल का सोल्ट लिया जाएगा, और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, दोनों ही मेटल के क्या लिए जाएंगे, सोल्ट लिए जाएंगे। प्रोडक्ट क्या बनेगा, लेड आयोडाइड बनेगा यहाँ पे PbI प्लस पोटाशियम नाइट्रेट KNO3। इसको आप बैलेंस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग, टिक द करेक्ट आंसर। जब आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आयरन फिलिंग के अंदर ऐड किया है तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस्ड, नो रिएक्शन, आयरन सोल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड। देखिए आपको जब ये रिएक्शन पता होगी तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे। आपको बोला है इन्होंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड की किसके अंदर ऐड करना है, आयरन फिलिंग्स के अंदर, आयरन के पाउडर के अंदर। आयरन फिलिंग के आयरन का एक तरह का पाउडर है, तो बनेगा कि आपके पास FeCl3 प्लस H2, फेरिक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो देखिए कहाँ पे है ये ऑप्शन आपका, फर्स्ट ऑप्शन। फेरिक क्लोराइड जिसको हम आयरन क्लोराइड बोलते हैं, आयरन क्लोराइड बनेगा और साथ में कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस। और अगर पूछ ले आपसे किस तरह की रिएक्शन है, सिंगल, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।